स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम आपके लिए एसिड रेन के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन क्यों होती है और एसिड रेन को मेजर कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हम ये आपको बताएंगे कि एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हम पर, वाइल्ड लाइफ पर, मॉन्यूमेंट्स पर। ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने सबसे पहली वीडियो में इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट के बारे में समझाया था, और उसके बाद जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको क्लाइमेटिक चेंज क्या होते हैं और एनर्जी यूसेज का क्लाइमेटिक चेंज पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझाया था। आज ये हमारी तीसरी वीडियो है, जिसमें हम आपको एसिड रेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। ये हमारे एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट की ही एक टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड रेन होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे बेसिक तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि एसिड रेन क्या होता है, तो देखिए, एसिड रेन में दो शब्द आ रहे हैं, दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका एसिड और एक आ रहा है रेन। हम सबको पता है कि एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड को हिंदी में अम्ल बोला जाता है। ठीक है ना। और मेरे ख्याल से सब लोग इतना तो जानते ही होंगे कि एसिड क्या होता है, और रेन भी सबको पता ही है कि क्या होता है ना। रेन का मतलब बारिश, एसिड का मतलब अम्ल। अब देखिए, जब बारिश होती है और उस बारिश का नेचर अगर एसिडिक है, स्वभाव अगर अम्लीय है, तो हम कहते हैं कि ये बारिश एसिडिक है। ठीक है ना। उसी को एसिड रेन बोला जाता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो देखिए, एसिड रेन को और क्या क्या कहते हैं। एक तो एसिड रेन, एसिड रेन को एसिड डिपोजिशन भी कहते हैं, अभी हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों। और एसिड प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन टर्म है जो एसिड रेन के कॉम्प्लीमेंट्री यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। सो एसिड रेन इज अ टर्म दैट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विथ एसिडिक कंपोनेंट्स। अब देखिए, एसिड रेन एक एक नॉर्मल टर्म है जो किसी भी तरीके की प्रेसिपिटेशन के लिए यूज किया जाता है जिस प्रेसिपिटेशन का नेचर एसिडिक हो, जिस प्रेसिपिटेशन का नेचर एसिडिक हो। तो मैं ये अंडरलाइन कर देता हूं, प्रेसिपिटेशन विथ एसिडिक कंपोनेंट्स। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है। जैसे कि बारिश, बादलों से नीचे बारिश की बूंदें गिरती हैं अर्थ की सरफेस पर, तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि सॉलिड टू, एक तरीके से आप कह सकते हो, लिक्विड। ठीक है ना। तो अब एसिडिक नेचर कब होता है रेन का, जब रेन में सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है। मतलब या तो एसिडिक एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा या तो नाइट्रिक एसिड मिलेगा, है ना। तब ऐसी रेन को एसिड रेन बोल दिया जाता है। तो आगे डेफिनेशन देखते हैं। दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन वेट और सेमी वेट कंडीशन। ठीक है ना। तो जब बारिश होती है और बारिश में अगर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन है, तो उसे हम एसिड रेन बोल देते हैं। और ये किस फॉर्म में होती है, वेट फॉर्म में होगी या सेमी वेट फॉर्म में होगी। ठीक है ना। वेट का मतलब है कि सीधा सीधा रेन, बारिश जिसको कहते हैं। और सेमी वेट का फॉर्म हम लोग ऐसा कह सकते हैं जैसे ओले गिरते हैं, हेल स्टॉर्म। ठीक है ना, हेल स्टॉर्म। ठीक। तो इन दोनों तरीके से एसिड रेन अर्थ पर गिरती है। ठीक है। दिस इंक्लूड रेन, स्नो। अब देखिए, सेमी वेट कंडीशन स्नो की भी होती है, फॉग की भी होती है, हेल, हेल मतलब है ओले गिरना। ठीक है। और इवन डस्ट दैट इज एसिडिक। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ फॉर्म है जिस फॉर्म से रेन जो कि एसिडिक है अर्थ पर गिरती है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड रेन क्या होती है। बस नॉर्मल ये है कि जब रेन का नेचर एसिडिक हो जाता है, रेन में कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो रेन एसिडिक हो जाती है और इसी रेन को एसिड रेन बोला जाता है। ठीक है ना। ये दो फोटो हैं, अभी हम इनको आपको समझाएंगे ब्रीफली। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इस फोटो को समझते हैं। इस फोटो से हम सिर्फ कॉज को समझेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होती है। ठीक है ना।
और एसिड रेन को मेजर कैसे किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। तो अगर इस फोटो पर आप ध्यान दो, जिसमें एसिड रेन क्या होता है वो समझाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारी इंडस्ट्रीज है, ये सब क्या है, ये हमारी इंडस्ट्रीज है, ठीक, ये हमारी इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है। उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का रिजल्ट ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। मतलब इंडस्ट्रीज इन गैसों को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। अब ये गैसें जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ठीक है ना, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारे क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं? क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है? कुछ नहीं, पानी के बने होते हैं, ठीक है। वे वेपर, वाटर वेपर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्लाउड्स को, ठीक। और ये क्लाउड्स बनते कैसे हैं? क्योंकि ये देखिए, ये फ्रेश वाटर है, ये हमारी लेक है फ्रेश वाटर की, ठीक है। जब सन की रेज इन फ्रेश वाटर पर पड़ती है, इस लेक पर पड़ती है, तो इस लेक के पानी का इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने से ये लेक क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो गैस फॉर्म में, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चली जाती है और यही आगे चल के बादल बन जाती हैं। तो जब ये गैसें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये जाके इन वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो जो क्लाउड बनते हैं, ये क्लाउड जो होते हैं इनका नेचर एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है इनका नेचर? एसिडिक। क्यों एसिडिक हो जाता है? क्योंकि जो NO2 है, ठीक है ना, और अगर SO2 है, इनका नेचर क्या है? इनका नेचर होता है एसिडिक, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये पूरा बादल एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि जब, क्योंकि खूब तेज तेज हवा भी चलती है, तो वो जो क्लाउड है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जगह जाकर फिर अगर इस एरिया में नहीं बरसे तो कहीं और बरसेंगे। तो जिस एरिया में जाकर वो बरसते हैं, तो जो रेन होती है, क्योंकि बादल खुद एसिडिक नेचर का था, तो वो जो पानी गिराएगा अर्थ की सरफेस पर, उसका भी नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो इसी रेन को एसिड रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस रेन को एसिड रेन बोला जाता है, ठीक। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होती है, ठीक है ना। यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ चीज रह गई हो तो देखिए अगली स्लाइड में वो भी क्लियर हो जाएगी। अब ये दूसरी स्लाइड है, ठीक है ना। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, एंड हियर वी विल लर्न एसिड रेन पाथवे, मतलब एसिड रेन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम नंबर 1 पे चलें, ये है आपका नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होगे ये कुछ व्हीकल्स चल रही हैं, ठीक, कुछ ट्रांसपोर्ट की व्हीकल हैं और ये इंडस्ट्री है, ठीक है ना। ये क्या है? इंडस्ट्री है। समझिएगा मेरी बात को। अब जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलती हैं तो वो भी गैस रिलीज करती हैं और इंडस्ट्रीज भी देखिए ये गैस रिलीज कर रही हैं, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। ये दोनों गैस, ये गैस क्या होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये गैस हमने आपको पहले पीछे बताया कि ये जो गैस है इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर एसिडिक होता है ना। ये क्योंकि इंडस्ट्री ने रिलीज करी, इनका भी एसिडिक नेचर है। और ये देखिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी रिलीज कर रही है, तो इनका भी नेचर कैसा है? एसिडिक है, ठीक। अब क्योंकि ये गैस रिलीज हो रही है, गैस की डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, तो ये गैसें भी आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये स्टेप 1 था। अब ऊपर की तरफ जाती हैं तो ऊपर बैठे हुए हैं क्लाउड, ठीक है। क्या बैठे हुए हैं? क्लाउड। क्लाउड किसके बने होते हैं? क्लाउड बने होते हैं वाटर के, पानी के, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर के फॉर्म में जो पानी होता है उसके बने होते हैं।
तो जब ये गैसें जाती हैं ऊपर की तरफ और इन क्लाउड्स से केमिकल रिएक्शन करती हैं, तो इन क्लाउड्स का जो नेचर हो जाता है वो नेचर कैसा हो जाता है, वो नेचर हो जाता है एसिडिक। कैसा नेचर हो जाता है? एसिडिक नेचर हो जाता है। अब ये स्टेप 2 था, आप देख पा रहे होंगे ये स्टेप 2 है। और फिर उसके बाद क्योंकि एटमॉस्फेयर में विंड रहती है, हवा रहती है, तो वो बादल अपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि क्लाउड्स का माइग्रेशन हो रहा है। ये क्लाउड्स इधर की तरफ आ रहे हैं, ये क्लाउड्स इधर की तरफ जा रहे हैं, है ना। ये क्लाउड्स कैसे हैं? इनका नेचर एसिडिक है और वो पूरे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कुछ इस तरफ की इस तरफ आ गए और कुछ इस तरफ चले गए। तो जिस तरफ भी ये जाते हैं वहां पर अगर ये बरसते हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे ये स्टेप 3, ये एक बरस रहा है, यहाँ देखिए ओले गिर रहे हैं, यहाँ देखिए स्नो गिर रही है ना। 3 जगह है, इस जगह पर स्नो है, यहाँ रेन है, और यहाँ पर क्या है? हेल है, हेल स्टॉर्म है, मतलब ओले गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी तीनों चीजें आप देख पा रहे हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो रेन हो, चाहे वो हेल हो, इन तीनों का नेचर कैसा है? इन तीनों का नेचर एसिडिक है। और जिस जगह ये गिरेंगी उस जगह की रेन एसिड रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, जब इफेक्ट पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि ये एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वाइल्ड लाइफ पर, ह्यूमंस पर और एनवायरमेंट पर, ठीक है ना। अब स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 इनके इफेक्ट हैं। इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनिमल्स, इफेक्ट ऑन ग्रीनरी, इफेक्ट ऑन सॉइल, है ना। तो ये कुछ इफेक्ट है जो हम अपनी अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एसिड रेन को मेजर कैसे किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। ये पीएच स्केल है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। पीएच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। अब जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, जिस लिक्विड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो एसिडिक होता है, और जिसमें इनका कंसंट्रेशन कम होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। एसिडिक या फिर बेसिक, बेसिक और एल्कलाइन, ठीक है ना। और ये जो बीच वाली पोजीशन है, 7th वाली, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। मतलब अगर 7 टू 0 की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और 7 टू 14 की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। इतना तो हम सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और अब इसमें दी तो बहुत सारी चीज दी गई है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है सिर्फ एसिड रेन की, क्योंकि हम लोग एसिड रेन पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए बेकार हैं। तब भी अगर आप देखना चाहो तो इन पर एक बार नजर डाल सकते हो। अब देखिए, क्योंकि रेन एसिडिक है इसीलिए वो एसिड रेन कहला रही है। उसका नेचर एसिडिक है, इसका मतलब वो इस रीजन में लाई करेगी, मतलब है कि 0 to 7 के बीच में कहीं लाई करेगी। तो जब एसिड रेन का पीएच कैलकुलेट किया जाता है तो वो नियर बाय 4.3 की तरफ आता है। मतलब नियर बाय क्या होता है? 4.3 उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। कहीं कुछ ये 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहलाता है एसिड रेन का। ये पॉइंट क्या कहलाता है? एसिड रेन का। तो ये जो आपको बादल दिख रहे हैं, ये बादल इंडिकेट कर रहे हैं एसिड रेन को, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट समझ गए आप? ठीक। और वहीं अगर हम क्लीन वाटर की बात करें तो वो क्लीन वाटर देखिए ये है, ये चीज क्लीन वाटर की है। और डिस्टिल्ड वाटर प्योर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, डिस्टिल्ड। इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर को और क्या क्या कह देते हैं? और प्योर वाटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड रेन को मेजर कैसे करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वी यूज व्हाट? वी यूज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है। मेजर ऑफ एसिड रेन इज डन बाय लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर जिसका कलर खुद पर्पल होता है
उसे किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है, अगर वो रेड हो जाता है इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर वो ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है ना। तो क्योंकि हम एसिड रेन में जब लिटमस पेपर डालेंगे तो तो लिटमस पेपर का कलर रेड होने लगेगा, जिसका मतलब ये है कि एसिड रेन एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है। और फिर पीएच स्केल पर जाके हम इस एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक। अब चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन पर, कि इस एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक। सबसे पहला, अगर हम एक्वेटिक बॉडीज की बात करें तो एक्वेटिक बॉडीज गेट पॉल्यूटेड व्हेन एसिड रेन मिक्स विथ इट। ठीक है ना। जब एसिड रेन किसी नदी के ऊपर जब पानी बरसता है और अगर पानी का नेचर एसिडिक है तो नदी का पीएच वैल्यू भी एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। सबसे पहला पॉइंट, पॉल्यूट हो जाती है। दूसरा पॉइंट कि सिंस वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय एसिडिफिकेशन, फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स गेट इन डेंजर। ठीक है। फिश की और एक्वेटिक एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो डेंजर, खतरे में चली जाती है, ठीक, एसिड रेन के होने से। तीसरा, जो धरती है हमारी वो इनफर्टाइल हो जाती है। अगर किसी किसी धरती पर किसी ज़मीन पर एसिड रेन बरस रही है तो वो धरती अपनी फर्टिलिटी, वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। ठीक है। चौथा पॉइंट है रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ ट्री टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी ट्री की, किसी भी प्लांट की जो एबिलिटी होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की, वो कम हो जाती है एसिड रेन की वजह से। ठीक है। पांचवा पॉइंट, बिल्डिंग इरोजन। बिल्डिंग इरोजन का मतलब क्या, जैसे आपने ताजमहल का एग्जाम्पल सुना होगा कि ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो पहले तो वाइट थी, जब बनी होगी तब वाइट होगी, अब वो हल्की हल्की पीली पड़ती जा रही है, तो उसका रीजन भी है एसिड रेन। ठीक है। इसी वजह से एसिड रेन को एसिड डीकम्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है ना। क्योंकि जब ये किसी मॉन्यूमेंट पर एसिड रेन गिरती है तो उस मॉन्यूमेंट को डिकम्पोज कर देती है, खराब कर देती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ताजमहल, ताजमहल की बिल्डिंग पीली होती जा रही है एसिड रेन की वजह से। स्किन इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस। ठीक। जब एसिड रेन किसी ह्यूमन के ऊपर गिरती है तो शरीर में खुजली जैसी मचने लगती है, रैशेज हो जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है, बर्निंग ऑफ स्किन, आईज। ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम और आ सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो ये दो ह्यूमंस, इफेक्ट ऑन ह्यूमन थे। ठीक है। और ये है आपका इफेक्ट ऑन बिल्डिंग, इफेक्ट ऑन, सॉरी, ऑन मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। रिड्यूसेस, ये है आपका इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, इफेक्ट ऑन प्लांट्स। ठीक है। और ये चीज है इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। ठीक। तो आई होप कि आपको एसिड रेन के इफेक्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एसिड रेन के ऊपर। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।